नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी चिट्ठी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अंशु नाम की लड़की रहती थी। घर में माता पिता, दादी और एक छोटा भाई। एक आम परिवार। अंशु पढ़ने में तेज थी, लेकिन घर की स्थिति बहुत कमजोर थी। पिता गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते, जिससे में कई बार काम भी नहीं मिलता था। एक दिन पिता अचानक बिना बताए शहर चले गए। पहले दिन परिवार ने सोचा कि शायद कोई काम मिला होगा। दूसरे दिन माँ बेचैन होने लगी। तीसरे दिन एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, पर फ़ोन कटते ही कट गया। गांव वालों ने कहा शायद कहीं और बसने गए होंगे, तुम बेकार उम्मीद मत लगाओ। अंशु की दादी हर रात दरवाजे पर दिया जलाती, मानो बेटे का रास्ता देख रही हो। घर में तनाव, डर और अनिश्चितता का माहौल था। 5वें दिन डाकिया एक चिट्ठी देकर गया। लिफाफे पर केवल लिखा था परिवार के नाम। चिट्ठी में पिता की लिखावट थी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ ऐसा काम मिला है जिसमें मैं 1 महीने तक घर नहीं लौट सकता। चिंता मत करना अंशु, तुम घर का ख्याल रखना, मैं लौटकर सब समझाऊंगा। पर चिट्ठी में पता नहीं था, न यह कि वो कहाँ है, कैसा काम है। यहीं से सस्पेंस गहरा गया। अंशु का संघर्ष शुरू। अब घर की जिम्मेदारी 17 साल की अंशु पर आ गई। वह सुबह बच्चों को ट्यूशन देती, दोपहर को सिलाई सीखती और शाम को दादी माँ व भाई के साथ खेतों में काम करती। गांव में बातें फैलने लगी, पिता घर छोड़कर चले गए, अब ये लड़की क्या संभालेगी घर। लेकिन अंशु हर ताने को चुपचाप सहती रही। अचानक आई खबर, झटका। एक दिन गांव के प्रधान के फोन पर खबर आई कि शहर के अस्पताल में एक व्यक्ति गंभीर हालत में भर्ती है, जिनकी जेब में अंशु के पिता का पुराना आधार कार्ड मिला है। घर पर मातम सा माहौल। माँ रोने लगी, दादी बेहोश हो गई। पर अंशु ने सबसे पहले वही किया जो एक मजबूत इंसान करता है, सबको संभाला। वह तुरंत शहर गई। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया, आपके पिता किसी रिस्क वाले कंस्ट्रक्शन काम में थे। किसी मजदूर की जान बचाते हुए खुद घायल हो गए। अगर वो किसी को बचाने नहीं भागते तो आज पूरी बिल्डिंग की दीवार गिर सकती थी। और ये चौंकाने वाला सच भी पता चला कि वो परिवार के लिए ज़्यादा पैसे कमाकर घर की हालत सुधारना चाहते थे, इसलिए बिना बताए काम करने चले गए। अंतिम क्षणों में उन्होंने होश लौटने पर अस्पताल के स्टाफ से यही कहा, मेरे परिवार को बता देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और अंशु को कहना कि वो पढ़ाई कभी मत छोड़ें। यह सुनकर अंशु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ठान लिया कि वह टूटेगी नहीं। अंशु घर लौटी और सबको पिता की बहादुरी व आखिरी संदेश के बारे में बताया। इस घटना से परिवार की सोच बदल गई। ताने देने वालों की आवाज़ खुद ब खुद बंद हो गई। अंशु ने पढ़ाई जारी रखी, सिलाई का छोटा काम शुरू किया और धीरे धीरे पूरा घर संभाल लिया। सालों बाद उसने पिता परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त की। जब नियुक्ति पत्र मिला, उसने पिता की चिट्ठी अपने सीने से लगाकर कहा, पापा, आपकी आखिरी चिट्ठी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सीखा क्या? परिवार में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इवन इन डार्केस्ट टाइम्स। कभी कभी सस्पेंस, डर और अनिश्चितता ही हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। किसी का किया हुआ त्याग बहुत देर से समझ आता है, लेकिन बदलता सब कुछ है। मुश्किलें ही असली मोटिवेशन करती हैं।